हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए कक्षा 10 में जो हिंदी का संस्कृत खंड है, हर चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट श्लोका जो है उस चैप्टर में आपको मिलेगा। आज हम लोग उस श्लोका का हिंदी जो रूपांतरण है, हिंदी में जो अनुवाद है, उसी की चर्चा जो है करेंगे। जैसे पहला लेसन हम लोगों का क्लास 10th में वाराणसी है। उस वाराणसी वाले चैप्टर में श्लोका दिया हुआ है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। यहाँ का मरना मंगलकारी होता है, यहाँ का भस्म आभूषण के समान होता है और यहाँ की लंगोट रेशमी वस्त्र के समान होती है। इस दिव्य काशी की तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। माने पहले वाले चैप्टर्स में, वाराणसी वाले चैप्टर में आपका एक श्लोका है जो कि लास्ट में दिया हुआ है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। माने यहाँ का मरना मंगलकारी होता है और यहाँ का भस्म आभूषण के समान होता है और यहाँ की लंगोट रेशमी वस्त्र के समान होती है और इस दिव्य काशी की तुलना किसी से नहीं किया जा सकता। चलते हम लोग जो तीसरा लेसन है, वीरः वीरेण पूज्यते। इसमें एक श्लोका है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। और जो वीर पुरुष होते हैं दोनों स्थितियों में समान रहते हैं और वीर के इस भाव को वीरता कहते हैं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, जो वीर होते हैं दोनों स्थितियों में समान होते हैं और वीर के इस भाव को ही वीरता कहते हैं। अगला इसमें है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत् संतति। उत्तरम यद समुद्रस्य, माने जिसके जिसके जो है उत्तर में समुद्र है, माने जो समुद्र के उत्तर मतलब जो है जिसके उत्तर में समुद्र है और दक्षिण में हिमालय पर्वत है। भारत नाम का एक देश है और वहां की संतति माने संतानें भारतीय हैं। उत्तरम यद समुद्रस्य माने जिसके उत्तर में समुद्र है, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम और दक्षिण में हिमालय पर्वत है। वर्ष तद भारतम नाम, भारत नाम का एक देश है, भारतीय यत्र संतति जहां की संतानें भारतीय हैं। और इसी में देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोका है, हतो वा प्राप्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्षसे महिम निराशिनन मुत्वा युगत्वर विगत ज्वर। माने ये तब का वर्णन है जब जो है महाभारत का युद्ध हो रहा था, उसमें प्रभु जो श्री कृष्ण जी जो है अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए जो है कह रहे हैं कि हतोवा प्राप्यसि स्वर्ग। ऐ अर्जुन तुम युद्ध, मतलब अर्जुन को युद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है प्रेरित कर रहे हैं कि हतोवा प्राप्यसि स्वर्ग, यदि इस युद्ध में तुम मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस युद्ध में यदि तुम मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्त होती है या होगी। जित्वा या भोक्षसे महिम, यदि तुम जीत जाते हो तो पृथ्वी के सुखों का उपभोग करोगे। तो तुम जो है इच्छा मोह और संताप रहित होकर के तुम जो है युद्ध करो। हे अर्जुन, यदि तुम इस युद्ध में मारे जाते हो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यदि तुम जीत जाते हो तो पृथ्वी के सुखों का उपभोग करोगे
तो तुम इच्छा मोह और संताप रहित होकर युद्ध करो। देखिए, एक चैप्टर है प्रबुद्धो ग्रामीण। इस चैप्टर में एक काफी इंपॉर्टेंट जो है श्लोका है, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडित अमुख स्फुट वक्ता चयो जानाति स पंडित। अपदो पैर नहीं है, अपदो पैर नहीं है, दूरगामी दूर दूर तक जाता है। पैर नहीं है लेकिन दूर दूर तक जाता है। च साक्षरो साक्षर है, पढ़ा लिखा है, न च पंडित लेकिन पंडित नहीं है। अमुख मुख नहीं है, स्फुट वक्ता लेकिन साफ साफ बोलता है। चयो जानाति स पंडित, जो इसको बता देगा वही पंडित है। अपदो दूरगामी पैर नहीं है लेकिन दूर दूर तक जाता है। च साक्षरो पढ़ा लिखा है, न च पंडिता लेकिन पंडित नहीं है। अमुख मुख नहीं है, स्फुट वक्ता लेकिन साफ साफ बोलता है। चयो जानाति स पंडिता, जो इसको बता देगा वही जो है पंडित है। इसके बाद भारतीय संस्कृति में एक श्लोका है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया माने सभी लोग निरोगित रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबका कल्याण हो। मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्, और कोई जो है दुख का भागी न हो। माने सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग जो है सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग जो है निरोगित रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी लोगों का कल्याण हो। मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्, कोई दुख का भागी न हो।